ओशो का कथन प्यार कभी बहस नहीं करता, प्रेम की स्वाभाविकता, गहराई और उसकी शांति को समझाने वाला है। इसके माध्यम से ओशो हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम का मार्ग तर्क, विवाद या प्रतिस्पर्धा का नहीं होता, बल्कि ये स्वीकृति, करुणा और समर्पण का मार्ग होता है। नंबर 1, प्रेम और अहंकार का संबंध। बहस अक्सर अहंकार से उत्पन्न होती है। जब दो लोग किसी विचार पर सहमत नहीं होते तो वे एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन प्रेम में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। प्रेम की वास्तविकता में व्यक्ति दूसरे को स्वीकार करता है जैसा वह है और किसी प्रकार की जीत या हार की भावना नहीं होती। प्रेम का आधार आत्मसमर्पण है, न कि स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास। ओशो कहते हैं कि जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो वह अहंकार को पीछे छोड़ देता है। वह दूसरों को उनकी संपूर्णता में स्वीकार करता है और बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। नंबर 2, प्रेम की स्वीकृति। प्रेम स्वीकृति पर आधारित होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। हम उनकी कमियों को, उनकी कमजोरियों को और उनकी असमानताओं को भी प्यार करते हैं। बहस उस समय होती है जब हम किसी को बदलने या अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेम में बदलाव की कोई शर्त नहीं होती। ओशो का मानना है कि प्रेम में बहस की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि प्रेम बिना शर्त होता है। यह हमेशा देने वाला होता है, न कि पाने की लालसा से प्रेरित। नंबर 3, प्रेम और तर्क का संबंध। ओशो के अनुसार प्रेम तर्क के परे होता है। तर्क बौद्धिक प्रक्रिया है, जबकि प्रेम एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है। तर्क में हम सही या गलत को पहचानने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रेम में कोई सही या गलत नहीं होता। प्रेम का अपना एक स्वाभाविक सत्य होता है, जो किसी तर्क या विवाद की आवश्यकता के बिना स्वीकार किया जाता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम तर्कों और मतभेदों के बंधन से ऊपर उठ जाते हैं। प्रेम अपने आप में संपूर्ण होता है और इसे साबित करने या बचाने की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 4, प्रेम की मौनता। ओशो ये भी मानते हैं कि प्रेम मौन में फलता फूलता है। बहस शोर मचाती है, जबकि प्रेम मौन होता है। प्रेम में जो शांति और संतोष होता है वह बहस की ऊर्जा से नहीं, बल्कि मौन की गहराई से आता है। प्रेम में दो आत्माएं बिना शब्दों के एक दूसरे को समझने लगती हैं। बहस का स्वभाव अशांति और अश्रद्धा को जन्म देता है, जबकि प्रेम शांति और समझ की भूमि पर खड़ा होता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि प्रेम कभी बहस नहीं करता, क्योंकि बहस करने से प्रेम की मौनता और उसकी शांति भंग होती है। नंबर 5, प्रेम में जीत या हार का सवाल नहीं। बहस का मुख्य उद्देश्य होता है कि एक पक्ष सही साबित हो और दूसरा गलत। यह एक प्रकार का संघर्ष है जिसमें जीतने और हारने की भावना प्रमुख होती है। लेकिन प्रेम में जीत या हार की कोई भावना नहीं होती। प्रेम में दोनों पक्ष एक समान होते हैं और कोई भी एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश नहीं करता। ओशो कहते हैं कि प्रेम में दोनों लोग एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। वहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं होती, न ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। इसलिए प्रेम में बहस की कोई जगह नहीं होती। नंबर 6, प्रेम की करुणा और समझ। प्रेम करुणा से भरा होता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम उसकी भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझते हैं। यह समझ बहस के विपरीत होती है, क्योंकि बहस में हम दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के बजाय उन पर सवाल उठाते हैं। ओशो के अनुसार प्रेम में करुणा और समझ का भाव होता है, जो बहस और तर्क वितर्क से बहुत आगे होता है। प्रेम में हम दूसरे को उसके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं, न कि उसे गलत साबित करने के लिए बहस करते हैं। नंबर 7, प्रेम का अनंत स्वरूप। ओशो का मानना है कि प्रेम का कोई अंत नहीं होता, यह अनंत और असीम होता है। बहस एक सीमित प्रक्रिया है जो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए की जाती है, लेकिन प्रेम में कोई निष्कर्ष या अंतिम सत्य नहीं होता। यह हमेशा विस्तार करता रहता है। जब हम बहस करते हैं तो हम किसी निर्णय या निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेम में किसी निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम का अनुभव निरंतर चलता रहता है और इसे किसी तर्क या बहस से बांधा नहीं जा सकता। नंबर 8, प्रेम और संबंधों में बहस। ओशो इस बात पर भी जोर देते हैं कि रिश्तों में बहस प्रेम को नुकसान पहुंचाती है। जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उन्हें अपनी असहमति और मतभेदों को शांतिपूर्ण और समझदारी से सुलझाना चाहिए। बहस केवल रिश्तों में तनाव और दूरी पैदा करती है।
प्रेम के संबंध में यदि कोई समस्या या मतभेद होता है तो उसे प्रेमपूर्ण संवाद और समझ से सुलझाया जा सकता है। बहस करने से न केवल समस्या जटिल हो जाती है बल्कि रिश्ते भी प्रभावित होते हैं। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि प्रेम में संवाद हो, न कि बहस। नंबर 9, प्रेम और स्वीकृति का महत्व। प्रेम में व्यक्ति न केवल दूसरे व्यक्ति को बल्कि स्वयं को भी पूरी तरह से स्वीकार करता है। बहस उस समय होती है जब हम खुद को या दूसरों को स्वीकार करने में विफल होते हैं, लेकिन प्रेम स्वीकृति की भाषा बोलता है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम बिना शर्त के एक दूसरे को अपनाते हैं, और यही स्वीकृति प्रेम को बहस से दूर रखती है। प्रेम में किसी प्रकार की जटिलता या विवाद नहीं होता, बल्कि यह सरल और सहज होता है। ओशो का कथन, प्यार कभी बहस नहीं करता, प्रेम की गहरी स्वीकृति, शांति और करुणा को दर्शाता है। प्रेम का स्वभाव तर्क, विवाद और संघर्ष से मुक्त होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अहंकार और द्वेष से ऊपर उठकर शांति और समझ की दिशा में चलता है। प्रेम में जीतने या हारने की कोई भावना नहीं होती, बल्कि यह समर्पण और स्वीकृति का अनुभव होता है। जब व्यक्ति सच्चे प्रेम में होता है तो बहस की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रेम की भाषा मौन, करुणा और शांति होती है। इस प्रकार ओशो के इस विचार का सार यही है कि प्रेम का मार्ग संघर्ष और तर्क वितर्क का नहीं, बल्कि शांति, समझ और स्वीकृति का है। जब हम प्रेम में होते हैं तो बहस के लिए कोई स्थान नहीं बचता, क्योंकि प्रेम अपने आप में संपूर्ण और समर्पित होता है।